बड़ी परेशान हूँ और अनिल विज तो मेरे न्याय दिलाना चाहिए जी मेरे को। वह सरेआम न्यू घूम रहे हैं ये बीवी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बेटी का क्या नाम है जी? बेटी का नाम दुर्गा है जी। दुर्गा। हाँ जी। आपकी बेटी दुर्गा सिंगापुर गई थी। हाँ कितने टाइम पहले गई थी? साल भर पहले गई थी। 1 साल पहले गई थी। हाँ। और अभी आना कब था उसने? आना तो जैसे उसने ये कहा था भाई 30 तक आऊँगी मैं, अच्छा। लेकिन वो थोड़ा वो देना चाहती थी, सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा। हाँ, तो उसका मैं अपने सहेली के पास फ़ोन कराया था हाँ। कि भाई मैं आऊँगी और सुबह 6 बजे तेरे को मिलूँगी, तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊँगी। अच्छा। शुरू से करो एक बार हाँ, इसको। नहीं ये इसे में हो जाएगा, कोई नहीं। गिफ्ट देना चाहती थी वो। हाँ हाँ। तो फिर मतलब क्या मामला हुआ कि मतलब ऐसे जो लड़की है उसका सरप्राइज देना, देखो उसने कुछ और था लेकिन आपको सरप्राइज मिला कुछ और है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल, हमने तो लाश मिली है। हाँ। लाश भी न्यू मिली है। ये 2 लड़के थे जो वीज़ा लगवाने का काम करते थे, पहले सिंगापुर रहते थे। कहाँ के हैं वो? ये एक हिसार का है अमन, हाँ। और एक बुआनी खेड़े का है कनक। ठीक है। 2 लड़के हैं, वीज़ा लगवाने का काम करते हैं। और इनसे 2 वीज़े लगवाए थे मैंने। एक मेरे मामा का लड़का था और एक पिल्लू खेड़ा से एक बहू और थी। इनके वीज़े लगवाए मैंने। पहले मेरे मामा का लड़का का लगवाया वीज़ा, तो 4 लाख रुपये लेकर इन्होंने वहाँ फीस नहीं भरी। सिंगापुर में जो कॉलेज में फ़ीस होती है वो फीस नहीं भरी, 4 लाख रुपये इन्होंने ले लिए। ठीक है। उसके बाद मैं 1.5-2 महीने ये करीबन वो रहा वहाँ पर, लेकिन बीच में ये बकाते रहे कि भाई टरकाते रहे, भाई ये तेरा वो फलाना होगा, ये झगड़ा होगा, कोरोना टेस्ट होगा, फलानी चीज़ होगी। इसके बीच में मैंने वो दूसरी बहू जो था पिल्लू खेड़े से बहू थी, उसको भी भेज दिया मैंने। 4 इन्हीं के थ्रू, अमन के थ्रू ही, अमन और कनक के थ्रू, इनके थ्रू फिर बहू को भी भेज दिया मैंने। 4 इनसे ले लिया है। वहाँ पर दोनों की कोई फीस नहीं भरी इन्होंने। मैंने बोला इनको भाई क्यों भाई फीस भी नहीं भरी, तो हमने पैसे खा गए बोले ये वो। तो बोला भाई हमने तो भर रखी है। उन्होंने वहाँ कन्फर्म कराया, वहाँ पर कोई फीस जमा नहीं थी। मैंने इनकी न मानने नहीं। इसके बाद में मैंने थाना में इनकी पिल्लू खेड़ा से FIR कटवा दी। फ्रॉड केस वैसे से हमारे साथ इसने पैसे ले लिए और इन्हें वहाँ पर ये काम, हाँ फीस नहीं कटवाई। इसके बाद में ये थाना में बुलाए। थाना में बुला के इनका विनोद था एक SI, उसने उसके अंडर में ये केस था। वो भी करीबन था कि या इसका कुछ भी था, इनका जानकार था। उनने हमारे साथ बोला भाई ये 50-60 हज़ार रुपया हम फैसला करें, तो 50-60 हज़ार रुपये लेके इनको बोला तेरा एक अन्ना हो बोला। मैं बोला भाई 4-4 लाख रुपये दे रखे हैं, 50 हज़ार रुपये को कौन वैसे कैसे थोड़ी है, हम फैसला नहीं करते भाई। इसके बाद में बोला भाई पैसे तो हम न्यू, बोला तू सोचा बोले 4 लाख ले लेगा, 4 लाख हम नहीं देंगे, बोला तेरा जुनसी होती हो कर लिए। मैं ठीक है भाई। और बोला बदमाश सा, मेरे बोला देख कर छोड़ेंगे तने। धमकी दे दी? मतलब धमकी दी है। पहले FIR कटवाने के बाद में मैंने इन्होंने मेरे को धमकी दी, भाई तेरा जुनसी बन दियो कर लिए, हम पैसे नहीं देंगे। मैं ठीक है भाई। FIR मैंने कटवा दी उनकी, मेरी इनकी रंजिश चल गई एक। उसके बाद में मेरी लड़की जो है सिंगापुर, वहाँ से वो चलने की तैयारी कर रही थी जुगर कई दिन से। भाई कपड़े खरीद रही थी, कुछ और खरीद रही थी, मोबाइल भी खरीदे हैं उसने, 3-5 मोबाइल थे उसके पास, पैसे भी थे उसके पास, और गहना वहना भी वो पहन रही थी। तो वहाँ से जब वो लड़की चली, वहाँ से चलने के बाद में इन्होंने पता लग गया वहाँ से कि भैया लड़की अब गांव में जाएगी, घर पर जाके सारी बातें बताओगी। लड़की ने वहाँ से हमारे को कुछ नहीं बताया। कई बार प्रेशर ऐसा हो जाता है, विदेश में बच्चा है, अकेला बच्चा है, वहाँ से वो नहीं बता सकी वो बातें। उसने पता था उनका उसकी किन्हीं बातों का? अब पता तो था, उसने पता तो था। भाई जो ये है नहीं, इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताओ ना। जो ये लड़के हैं विदेशों में भेज रहे, इनका बैकग्राउंड बताओ, किस तरह कुकुर के जान पहचान। और आपसे संपर्क में कैसे आए आपके? ये मेरे संपर्क में ऐसे आए, ये सिंगापुर रहते थे पहले। वही लड़की थी, वहाँ ऊपर नीचे फ्लैट थे इनके, वहाँ से जानकारी होगी इनकी। बोल बतला हो गया? हाँ बोल बतला, विदेश में बच्चे रहते हैं भाई, तो फ्रेंकली हो और तो बोल बतला तो वही है। अभी अपने देश का जो होता है तो भाई ये हाँ भाई वो तो बिल्कुल होती है इसमें जानकारी, है तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, उनका संपर्क हुआ था वहाँ? हाँ वहाँ से संपर्क हो गया, उसने बता दिया भाई ये वीजे लगवाता है ये लड़का है, ये भी करते हैं वीजे काम, इनसे लगवा लो आप। तो मैंने उन दोनों के वीजे इस प्रकार से उन दोनों के वीजे लगवा दिए, उनके पैसे इन्हें अड़प कर लिए।
इसके बाद में मैंने उसकी वहाँ से FIR कटवा दी। FIR कटवाने के बाद में इसने फिर मेरे को धमकी दी है, भाई पैसे नहीं देंगे, तुमसे चाहो तू कर लिए। इस बीच आपकी बेटी से बात नहीं हुई कि भाई हमने इसके कहने से, भाई आपने कहा था इनके हमने इनसे कहने से वीज़ा लगवा लिया और ये हमारे साथ ऐसा फ्रॉड कर लिया इन्होंने? नहीं, बेटी क्या करे फिर? नहीं करना तो नहीं, बात तो हुई होगी इस प्रकार से। हाँ, बात तो हुई है, बिल्कुल हुई है। तो उन्होंने क्या आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने तो क्या जवाब दिया, बोला आप उन्होंने को पता है, बोला मैं क्या बताऊँ इस बात का। तो हाँ हाँ वो तो वही जानते हैं क्या करेंगे, उन्होंने फीस भरवाई है ना भरवाई है। फिर उन्होंने जाके वहाँ कन्फर्म कराया, भाई तुम जाके कन्फर्म करो, तारी भर रखी कि नहीं फीस? हाँ फीस वहाँ पर थी नहीं, वो 5,000 रुपये सिर्फ वो जमा करा रखे थे उनने। सिर्फ एक यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको कि भाई रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, क्या है कि भाई 5,000 रुपये जमा थे इनके पास वहाँ पर। बाकी 4 लाख में से 5,000 रुपये और बाकी बचते पैसे इनकी जेब में थे। इन्होंने कुछ नहीं कराया। तो FIR करा दिया आपने, उसके बाद लड़की करा रही थी? हाँ, FIR कराने के बाद में जो लड़की वहाँ से चलने की तैयारी में थी, वहाँ से चली। इन्होंने पता लग गया कि वो लड़की वहाँ जाएगी, तुम्हारा सारा पोल पट्टी पाड़ेगी, भाई कैसे कैसे पैसे खा रखे हैं, भाई लड़की को ख़त्म कर दो। चलने से पहले आपकी बात नहीं हुई लड़की ने? भाई बताया पापा जी मैं चलने से पहले हमारे घर पे कोई बात नहीं हुई लड़की की। देखो 1 साल बाद लड़की घर आ रही है तो परिवार से, माता से, पिता से जब बात होती है तो बड़ी खुशी होती है कि साल बाद मैं अपने पापा से मिलूंगी, अपनी मम्मी से मिलूंगी। इस प्रकार से कोई बातें नहीं हो पाई? सुनो, उन्होंने चलने की तैयारी कर रखी थी, ये भी बोल रखा था मैं आ रही हूँ, लेकिन उन्होंने कन्फर्म ये नहीं बताया मैं इस डेट को आ रही हूँ। ठीक है, उसने ये बोला 30 तारीख तक मैं आ रही हूँ, ठीक है। उसने ये बोला। लेकिन एक लड़की यहाँ गांव की लड़की थी, उसकी सहेली, उसको उसने बता दिया कि भाई मैं आज रात को बैठ के हवाई जहाज से और सुबह 6 बजे मेरे घर पे मिलूंगी, तेरे लिए बढ़िया गिफ्ट लेके आऊंगी। मतलब जो एयरप्लेन की टिकट थी वो कंफर्म होने के बाद उसने बताया भाई इतने बजे मेरे, पहले ही बता दियो तो जब कंफर्म कराने जा रही थी वो। टिकट कंफर्म होगी उसी के बाद मैं आ रही हूँ। उसने कॉल करके बता दिया भाई इतने बजे तक पहुँच जाऊंगी। हाँ हाँ, ठीक है। तो इतने बजे थी, मैं सुबह बोला तेरे को मिलूंगी घर पर, तेरे लिए बढ़िया गिफ्ट भी लेके आऊँगी। सहेली थी उसकी, भाई को खास अपना दोस्त मित्र कुछ होता है उसके लिए आदमी लेके जाओ, कोई भी है, लड़की है लड़का है कोई भी है। तो उसने वो भी सवेरे उस लड़की ने बताया कि बारात को, मेरे को तो पता था भाई वो आ रही है, हमारे को नहीं बताया था। वो लड़की को उसकी मित्र थी वह, उसने बताया था कि भाई, लेकिन उसको ये बोला कि बच्चन ने हमारे घर वालों को नहीं बताना, वो सरप्राइज देने की। हाँ भाई मैं सरप्राइज दूंगी मेरे घर वालों को, तेरे को पता लग गया, अब मैं मेरे घर वालों को मत बताना। इस बीच में उनको पता था उनका कि भाई लड़की आओगी, वहाँ उनके बंदे हैं, इनके अमन के रिश्ते जो कनक है, इनके बंदे वहाँ है, उसी फ्लैट में वहीं रहते हैं वो, उसी बिल्डिंग में। उन्होंने बता दिया भाई, वो भी इनके साथ सम्मिलित थे इस मामले में फॉरवर्ड करने के में। उन्हें बता दिया भाई उन्होंने ये दुर्गा जा रही है घर, हर कदे या घर आ जाएगा बताओ या कुछ और ऐसा। बोले भाई ये तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने रेकी करते रहे वो। इसके बाद मैंने किडनैप किया है हवाई अड्डे से ही, एयरपोर्ट से ही उठा लिया इसको, दिल्ली से। दिल्ली जहाज से उतरी वो 11:15 के करीब। वहाँ ये गाड़ी लेके गए हैं 2 लड़के, अमन और ये कनक। वहाँ से इसको बिठाया है, रास्ते में हमने क्या पता भाई इसको बेहोश किया क्या कराया है इसको, तो बस हमने तो मरी लाश से मिली है इसकी, नो मान लो लाश ही मिली है हमने तो इसकी। बीच में इन्होंने यहाँ से फोड़ रखा लड़की को, आँख भी 3-4 अंगल अंदर जा रही है, नाक बिल्कुल ख़त्म है, वोट सही है, और शरीर कोई भी निशानी नहीं है कभी अगर एक्सीडेंट हो रहा है इसका। और भी तो कहीं से फूट सका, गोड्डा फूट सका है, हाथ फूट सका है, एक्सीडेंट होगा और भी तो किस लगेगी, लेकिन उसके शरीर पर ऐसा कोई टच नहीं था। तो मतलब पूरा घरा कौन ले गया फिर? घरा तो हम लेके आए उसको, घर से तो हम ले आए, लेकिन सापला से को चलता फिरता इन्होंने फिर गाड़ी इन्होंने जैसे मार के चल रहे थे ये, या तो इनको कोई जगह नहीं मिली थी उसको गिराने के लिए। हम तो ये आइडिया ही हमारा तो जगह नहीं मिली, न स्पीड में गाड़ी थी, दारू भी रखी थी उन्हें चक्का है, आगे गिलास रखा था उन्होंने गाड़ी में, डैशबोर्ड में तो इबलक भी रखा होगा, आगे गिलास रखा है, बोतल पड़ी है। हमने गाड़ी भी देखी है जाके, उसमें ये चीज़ पड़ी हुई थी। उसके बाद इन्होंने ढोंग बना दिया जो कि भाई हमारी गाड़ी पलट गई, डिवाइडर से कूद के परली तरफ जाके ना कैंटर में लग रही है गाड़ी। स्पीड में लेके आ रहे थे हमारे हिसाब से, तो ये लड़की को मार के न और कहीं गिराने की फिराक में चल रहे थे, गाड़ी स्पीड में थी। इसके बीच में इनका हाथ विचलित हुआ है, डिवाइडर कूद गई, परली तरफ चली गई, कैंटर ने भगा दी।
मार तो रहे थे, लड़की तो यहाँ से ख़त्म कर रखी थी। ख़त्म होने के बाद में ये भी इनका चोट कौन लग रही। अच्छा जी, एक जिस जगह पे इन्होंने एक्सीडेंट किया है या हुआ है, हो भी सका किया है, है या हुआ है, मतलब वहां से उनकी जो है कौन लेके गया लड़की को? वहाँ से तो लड़की को तीनों को उठा के लाया है। कोई रात चलता था, अच्छा। रात चलता बंदा था, कोई भला आदमी था, हाँ। वो इनको उठा के ले गया कि भाई ये तो भाई एक्सीडेंट हो गया। और वो भी बेचारा खा पी रहा था चोखा, उसका भी दिमाग में नहीं है, वो मिला भी हमने, बोला मेरे ध्यान में नहीं है।